एक रहस्यमयी दुनिया में जादूगरों के एक कबीले का युवा स्वामी अपनी भावनाओं से मुक्त होना चाहता था। उसने अपनी ही आत्मा को 13 पुतलों में बांट दिया। ये पुतले बिना यादों के थे, बिना भावनाओं के। उन्हें सिर्फ मारना आता था। उनका उद्देश्य था आपस में एक दूसरे को नष्ट करना, ताकि स्वामी पूरी तरह भावनाहीन होकर एक रहस्यमयी पदार्थ पवित्र गू को साध सके। दुर्भाग्य से लड़की को रिफाइनमेंट के लिए एकदम सही उम्मीदवार थी। तभी इसी दुनिया में अचानक एक लड़की पहुंचती है। उसकी पहली मुठभेड़ होती है सबसे ताकतवर पुतले से, जो बिना रुके उसे खाने की कोशिश करता है। मौत सामने देख लड़की घबरा कर चिल्ला उठती है, रुको, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ। पुतला ठिठक जाता है। उसकी आत्मिक सांप बाहर निकलती है, ठंडी आवाज में चेतावनी देती है, सच बोलो वरना मरोगी। लड़की फिर झूठ रचती है, मैं तुम्हारी खोई हुई मंगेतर हूँ। असली कहानी में मेल लीड को चोट लगने के बाद याददाश्त चली गई थी और वह उस लड़की से प्यार करने लगा। मूल कहानी में लड़की बदले के लिए खलनायक से हाथ मिलाती है और अंत में गू के तालाब में मर जाती है। पश्चाताप में खलनायक भी वहीं कूदकर जान दे देता है। अब लड़की का मिशन था उस खलनायक को ढूंढ कर उसकी किस्मत बदलना। वह झूठी यादें गढ़ती है, पुतले को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वही असली नायक है। पुतला उसे जाने देता है पर शर्त रखता है, हमारी शादी का सबूत लाओ। लड़की टूटकर उसके सीने से लग जाती है, रोने का नाटक करती है, उसकी बेरुखी का शिकवा करती है। वह पहले की तरह नहीं जब वो उसे प्यार से चूमता था। आदमी पल भर झुकता है, फिर अचानक उसे दूर कर देता है, मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। लड़की समझ जाती है वह झूठा नहीं, बस शर्मिला है। कई दिन बीत जाते हैं, वह लौट कर नहीं आता। लड़की याद करती है पुतले रोज पहाड़ी झरने पर खाने के लिए लड़ते हैं। एक दिन वह लौटता है हाथ में खाना लिए और अचानक उसकी बाहों में गिर पड़ता है। सीने पर गहरा घाव था। लड़की उसकी आत्मिक सांप के पीछे पीछे जड़ी बूटियां ढूंढने जाती है। रास्ते में बर्फीले कीड़े के काटने से खुद घायल हो जाती है। वह जबरदस्ती उसका इलाज करती है, यहाँ तक कि दवा पिलाने के लिए उसका जबड़ा तक खोलना पड़ रहा है। दवा के कारण खून रुक जाता है, पर बर्फीले कीड़े के काटने से ठंड लड़की को जकड़ लेती है। वह सिहरते हुए उसके और करीब आ जाती है। दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं। सुबह आंख खुलती है, वह अब भी उसे थामे हुए है। लड़की समझ जाती है छुप कर जीना समाधान नहीं। वह उसे साथ चलने के लिए कहती है, अगर हम यही रहे तो हमारा बच्चा जन्म लेते ही एक पुतला बना दिया जाएगा। वह धीरे से उसे चूम लेती है, पर वह जवाब देने से भी डर जाता है। अगले दिन वह फिर खाना ढूंढने निकलता है। लड़की एक आवाज सुनती है, पर वह आवाज आदमी का नहीं होती। एक और पुतला जिसका जैसा चेहरा उस आदमी से मिलता जुलता था उस पर हमला करता है। वह कहता है वह कभी वापस नहीं आएगा, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। उसी पल वह आदमी लौटता है, खून से लथपथ, और हमलावर को रोक देता है। खाना उसकी ओर बढ़ाते हुए कहता है, पहले तुम निकल जाओ, शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। गुफा में वापस लौटने पर लड़की देखती है दोनों पुतले जिंदगी और मौत के बीच हैं। वह माफी मांगता है, मैं तुम्हारे साथ गुफा से बाहर जाने का वादा निभा नहीं सका। लड़की हार नहीं मानती। लड़की ने उसकी मदद की और उसे गुफा से बाहर जाने में, पर वे निकल नहीं पाते। तभी जादूगर कबीले के रक्षक पहुंचते हैं। वे उस स्वादिष्ट दिखने वाली लड़की को खाने ही वाले थे, लेकिन एक ही पल में वह उन्हें मार देता है। अब सारे पुतले मर चुके थे। युवा स्वामी जाग उठता है अपने अंतिम रूप में, लेकिन मरने से पहले उस पुतले की जिद्दी मोहब्बत उसके भीतर एक भावना छोड़ जाती है। वह लड़की को बाहों में उठाकर गुफा से बाहर निकलता है। जब लड़की को होश आता है तो सामने वही चेहरा होता है, लेकिन अब वह पुतला नहीं था, वह स्वयं युवा स्वामी था।